नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि 3 दिन की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था और इस बीच निफ्टी में काफ़ी मूवमेंट्स भी देखने को मिली। मैं पिछला डाटा एनालाइज कर रहा था और अब 25 फरवरी की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों साथ साथ है और क्योंकि आज एनएससी टोटली हॉल्ट रही, कोई ट्रेड्स नहीं हो पाया मैक्सिमम टाइम तक और लास्ट का जो सेशन रहा, जो एक एक्स्ट्रा सेशन क्रिएट किया गया, उसमें निफ्टी ने एक वन साइडेड मूव दिखाई और इसको हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स क्रिएट हो चुके थे। क्योंकि हाई से तकरीबन हम ये मान लीजिए 800 पॉइंट्स तक करेक्ट हो गए थे, तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती थी कि अपसाइड की एक मूव देखने को मिल जाए। अब क्योंकि जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। वैसे तो अगर मेरी पिछली वीडियोस को आप देखेंगे तो मैंने यहाँ से इसको बाय करवाया था, उसके बाद एक बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, लेकिन जब तक ये 238 के ऊपर है घबराने की बात नहीं है। 244 के आसपास की क्लोजिंग है। एक बार हम नीचे के इसकी मूविंग एवरेज को देख लेते हैं, ये भी तकरीबन आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। तो इसके अंदर एक काम कर सकते हैं आप, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, अपनी पोजीशन को हैजिंग करना है और हैजिंग के लिए हम स्ट्राइक ले सकते हैं 240 की। 240 की अगर पुट बाय करके लॉन्ग्स में चाहें तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। मैं मार्च एक्सपायरी के लिए बात कर रहा हूँ। आईटीसी में मैंने ये कहा था अपनी पिछली वीडियो जो 3 दिन पहले से जो मैंने डाली हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे 210 के नीचे ये स्टॉक लगता नहीं है, लेकिन 210 के नीचे गिरावट देखने को मिली और एक टाइम तक तो ये 206 तक भी चला गया था अगर 2 दिन पहले की बात करें। लेकिन मैंने पोजीशन पुट के साथ ही लॉन्ग करवाई थी 217 के आसपास। 215 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी। नो डाउट फ्यूचर अगर पुट में देखा जाए तो प्रीमियम हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा है। इस पोजीशन को तो हम नेक्स्ट साइड भी कैरी कर सकते हैं। तो अभी हम लॉन्ग रहना चाहेंगे। 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जरूर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए जो इतनी बड़ी गिरावट ऊपर से देखने को मिली है तकरीबन 30 पॉइंट्स के आसपास की, तो उसमें से कुछ तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, उसका मेन रीज़न मैं क्या बताता हूँ। आप देखिए कि हमने अगर आप नवंबर से देखें तो कभी भी स्टॉक ने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं क्रॉस करके क्लोजिंग दिखाई, केवल इस वाली एक कैंडल को छोड़ दें। लेकिन पिछले 3 दिन की क्लोजिंग ही 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो क्यों फ्रेश पोजीशन मैं नहीं लेने की रिकमेंड करूंगा, लेकिन क्योंकि पहले जिनकी पोजीशन 215 की पुट के साथ मैंने लॉन्ग करवाई है उनको कहूँगा कि एक बार अपने पोजीशन में बने रहें। अगर और बड़ी गिरावट दिखती भी है तो हम पुट का प्रॉफिट लेके अपनी को यहाँ पर नीचे लॉक कर लेंगे। उनकी पोजीशन हैज है तो हैज में कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात होती नहीं है, लेकिन फ्रेश अगर पोजीशन बनेगी तो वो बनेगी शॉर्ट साइड पर, जो अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। अभी वेट कर लीजिए। हाँ, जिनकी पोजीशन बनी हुई है वो अपनी लॉन्ग साइड पर कैरी करें, क्योंकि देखिए आप पिछले 3 दिन की चाहे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गेन्स के साथ ही इसने क्लोजिंग दिखाई हो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इसने अपसाइड की गेन्स दिखाई हैं। एक बार हमें 212 और 215 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो एक बड़ा रनअप इसमें देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स को अवॉइड करवा रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग इसलिए नहीं करवा रहा फ्रेश, क्योंकि जब तक ऊपर हमें 217 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक इतना कोई बुलिश स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। बाकी पहले वाले ट्रेड्स में तो मजबूरी है। अब बात करते हैं हिंडाल्को। एक के बाद एक नए
हाइज दिखा रहा है और इसमें मैंने 300 की कॉल बाय करा के फ्यूचर जरूर सेल करवाया था। हाँ, कॉल में पैसे आ रहे हैं लेकिन फ्यूचर में लग भी रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 5 से 7 रुपए का ही नुकसान हो रहा है। इस पोजीशन को हम नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपायरी में हम जो 300 वाली कॉल में जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को लेके हम ऊपर की कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर्स को शॉर्ट साइड पर रहने देंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इतने बड़े रनअप के बाद जब मार्केट के अगेंस्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80 के आसपास की RSI है, तो एक स्ट्रेंथ गिरावट की दिखनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी ने एक गिरावट का दौर जारी है और देखिए जो मेरे पहले के टारगेट थे 4390 के, वो एक बार फिर से आते दिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 4390 के से नीचे ये स्टॉक गिरेगा। और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अगर एक शॉर्ट कवरिंग रैली को आप देखना चाहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हमें जो 4390 के आसपास की एट द मनी पुट होगी, आप उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। उसका मेन रीजन मैं देखिए स्टॉक बेयरिश है, मैं लॉन्ग साइड पर क्यों जाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, तो एक बाउंस देखा जा सकता है। मैं उस बाउंस को ही एक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा हूं कि वो बाउंस हमें अगर 4600 तक देखने को मिल सकता है तो हमें 200 पॉइंट्स का एक रैली दिख सकती है। तो इसीलिए मैं विद हैजिंग 4400 की पुट या 4390 जो भी एट द मनी स्ट्राइक होगी, हम 4435 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो 4400 की पुट एक सफिशिएंट रहेगी, उसको बाय करके आप लॉन्ग की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। हम अगेंस्ट मार्केट के ट्रेड कर रहे हैं, अगेंस्ट स्टॉक की जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते हमें 200 पॉइंट के आसपास का एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिप्ला ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ते हुए मैंने 767 तक की देखिए एक टारगेट नीचे के लगाए हुए थे, वो हमें देखने को मिल चुके हैं। आज के दिन में उसने नीचे के प्राइसेस को छुआ और ऊपर 797 तक को भी छुआ। मैंने 799 तक की तो कई बार बात करी थी और उसके बाद मैंने ये टारगेट सेट किए थे। उसके बाद देखिए 734 के टारगेट भी लगा रखे हैं कि अगर हमें 767 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम 735 तक जा सकते हैं। तो स्टॉक वीक है, इसमें स्ट्रेंथ तभी दिखेगी अगर ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 820 के ऊपर क्लोज हो और उसके बाद तो 2-3 रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके ऊपर निकले, तो ही इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। और शॉर्ट क्योंकि RSI 36 के आसपास है, तो शॉर्ट मैं यहाँ से कहूँगा नहीं कि आप शॉर्ट करें। हाँ, अगर 765 के आसपास ये स्टॉक आ जाता है तो वहां पर आप पुट बाय करके लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। भारती ने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को छू लिया और 560 के टारगेट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोले थे, हम वहां तक आ गए। अब ये स्टॉक तभी वीक होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे 560 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे सकता है, तो उस केस में आप तब एट द मनी की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर लीजिएगा। लेकिन जैसे इसने आज की कैंडल फॉर्मेशन दिखाई है, अपर साइड का बुलिश हैमर क्रिएट किया है, तो इसलिए एक लगता है कि इसमें एक बाइंग आ सकती है 580 टू 590 तक की, लेकिन हमें बाइंग नहीं करनी, ये एक शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर एक बार क्लोजिंग हमें 590 के ऊपर मिलेगी तो ही हम लॉन्ग साइड पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं। हाँ, 560 के नीचे क्लोजिंग आने पर हम शॉर्ट करेंगे और उस केस में हम एट द मनी 560 की कॉल भी बाय करेंगे साथ में। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा, इतनी बड़ी गिरावट के बाद नीचे इसने 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 5335 के आसपास आया और उसी को बेस बना के वहाँ से एक जंप देखने को मिला है। 5560 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो स्टॉक तो अभी तो वीक है, अभी तो बुलिश क्रॉसओवर नहीं है, लेकिन अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, इस शॉर्ट कवरिंग रैली में अगर थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दिखी तो ये स्टॉक आप ये मानिए 5650 या 5700 तक की एक मूव दिखा सकता है। 5500 की अगर आप पुट बाय करके लॉन्ग साइड पे एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे तो 120 टू 150 पॉइंट्स
आपको देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। ये सारे ट्रेड्स मैं केवल और केवल मार्च एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने नीचे से एक थोड़ा सा संभला तो ज़रूर है, नीचे के लोज जो 839.40 के लग गए और यहाँ तक के मेरे टारगेट्स भी थे, वहाँ तक तो नहीं आए। हाँ, उसका 50% के आसपास आ चुके हैं। ये वीक स्टॉक है और 30 के आसपास आ रही होने के वजह से एक इसमें एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। तो क्लोजिंग मिली है 862 की। 860 की पुट बाय करके आप लॉन्ग ले जाने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के चलते ये स्टॉक 890 तक आ सकता है। बाकी क्योंकि आप हैजिंग के साथ ट्रेड अपसाइड पर लेंगे, स्टॉक वीक है, मैं तो केवल एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ जो 30 to 35 पॉइंट्स की एक स्ट्रेंथ हमें दिखा सकता है। अंबुजा ने एक रेंज बाउंड है, नीचे अपनी सपोर्ट ली है 264 को। अब क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर है, बिल्कुल अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोजिंग ली है। और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 260 ये एक पुट की बाइंग करके आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटी छोटी रेजिस्टेंस इसके 272 और 275 पर मिलेगी। अगर 275 क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ा जंप फिर से 285 टू 90 तक का देखने को मिल जाएगा। और 260 की स्ट्रिक्ट आपको पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नुकसान कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी में रहेंगे तो आपके पास पूरा टाइम है, 1 महीने का, नेक्स्ट मंथ का, कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।